भाई आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इस फ़ोन को खुद घर पे ठीक किया है। बट ये इस फ़ोन की सबसे स्पेशल बात नहीं है। इस फ़ोन की स्पेशलिटी है कि मैं इसको बिना ब्लूटूथ, बिना किसी वायर के डिफरेंट एक्सेसरीज़ से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इसके पीछे का जादू क्या है, सब बताता हूँ, लेट्स स्टार्ट। जेन ज़ी लोगों को छोड़कर बाकी सबको नोकिया के बारे में तो पता ही होगा। हाँ, वही नोकिया जिसके फ़ोन्स में वो स्नेक वाली गेम चलती थी। तो 2016 में एचएमडी ग्लोबल ने नोकिया को अपने अंडर ले लिया था। बट मैं फिलहाल आप लोगों को इस फ़ोन के बारे में और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि ये फ़ोन अमेज़न पर 18,000 रुपीज़ का मिलता है। इसके बॉक्स में एक 33 वॉट का चार्जर, एक टाइप सी टू सी केबल, एक सिलिकॉन कवर और 2 एक्सेसरी मॉड्यूल्स जिसको आउटफिट बोल रहे हैं, वो भी मिलेंगे। सबसे पहला है ये बैक कवर, जो कि दिखने में तो सिंपल सा बैक कवर लगता है। बट इफ यू लुक क्लोजली तो इस बैक कवर के अंदर आप लोगों को 6 पोगो पिन्स मिलती हैं, जो इस फोन के पीछे दिए गए पोगो पिन कनेक्टर में कनेक्ट हो जाती हैं। और फिर उसके बाद ये जो कैमरा कटआउट के आसपास आप एक वाइट प्लास्टिक देख रहे हो, दिस टर्न्स इनटू अ फुल ब्लोन रिंग लाइट, जो कि फुल आरजीबी के तड़के के साथ आती है। आप इसको फ्लिप करके फ्रंट कैमरा के साथ भी यूज कर सकते हो। एंड इस कवर को लगाने के बाद ही आप लोगों को कैमरा ऐप के अंदर इसको कंट्रोल करने के ऑप्शंस दिखते हैं, जहां से आप इसको ऑन ऑफ तो कर ही सकते हो, प्लस कलर्स भी चेंज कर सकते हो। आप इस लाइट की इंटेंसिटी भी कम या ज्यादा कर सकते हो। ऑल्दो आई डू विश कि हम इसे नोटिफिकेशंस के साथ सिंक कर सकते हैं। जैसे कोई नोटिफिकेशन, मैसेज या कॉल आती तो ये अलग अलग कलर्स में लाइट अप होती। और अगर आप ज्यादा डेयरिंग बाज फील कर रहे हो तो इस एलईडी को एक किक स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हो। दूसरी एक्सेसरी या फिर आउटफिट है ये गेम पैड। डिसेंट क्वालिटी प्लास्टिक यूज हो रखा है, बटन्स बहुत टैक्टाइल हैं, ट्रिगर्स का फीडबैक भी अच्छा है, प्लस जॉयस्टिक्स भी प्रेस हो सकती हैं, मतलब फुल कंट्रोलर वाली वाइब। जो एंड्रॉइड की गेम्स होती हैं, जैसे कि एसफाल्ट ट्राई करी मैंने, वो तो सपोर्टेड है ही। बट अगर आप एमुलेशन गेमिंग के फैन हो, पुरानी रेट्रो गेम्स खेलना चाहते हो अपने फोन में एमुलेटर्स डाल के, तब तो भाई ये एक्सेसरी बहुत काम आने वाली है आपके। और वैसे ये पोगो पिन वाला फीचर देखकर आप लोगों को वो मोटो जी सीरीज नहीं याद आई? 2017-18 के आसपास मोटोरोला Z3, Z4 करके फोन्स आते थे। उनमें भी पोगो पिन्स और मैग्नेट्स की हेल्प से आप लोग काफी सारी एक्सेसरीज कनेक्ट कर सकते थे फोन से, जिनको मोटोरोला मोटो मॉड्स बुलाता था। मोर ओवर 2017 में एक एसेंशियल नाम का ब्रांड भी आया था, जो कि एंडी रूबिन यानी कि एंड्रॉइड के को-फाउंडर ने स्टार्ट किया था। वो भी कुछ सिमिलर सा कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले थे अपने फोन 1 से। अमेज़न के कमेंट सेक्शन में चेक कर रहा था तो काफी लोगों ने ये लिखा हुआ है कि भाई हमें साथ में वो मॉड्यूल्स, वो आउटफिट्स मिले ही नहीं, तो प्लीज केयरफुली परचेज करना। और फिर भी अगर आपको ये आउटफिट्स ना मिले तो टाइम रहते हैं अमेज़न को इन्फॉर्म कर देना, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। नाउ इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस कि एक मॉड्यूलर डिवाइस है, मतलब अ लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स, इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिलती है। स्प्लैशेस के अगेंस्ट थोड़ा सा बच जाएगा, बट आप सबमर्ज नहीं कर सकते वाटर में इसको। एंड इसकी दूसरी यूएसपी है इसकी Gen 2 रिपेयरेबिलिटी। लुक क्लोजली, इसका बैक डिजाइन देखकर कुछ अटपटी सी फीलिंग नहीं आ रही कि जैसे हमने बैक पैनल रिमूव कर दिया और हमें इंटरनल्स दिख रहे हो? वेल, ऐसा इसलिए बिकॉज ये फोन आप खुद से घर पे रिपेयर कर सकते हो। ये जो पीछे स्क्रूज दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस के लिए नहीं है, डिजाइन नहीं है। ये वही स्क्रूज हैं जिनकी मदद से ये बैक पैनल फोन के साथ लगा हुआ है। बैक पैनल रिमूव करते ही फोन के सारे इंटरनल्स एक्सपोज हो जाते हैं, जिसके बाद आप लोग खुद इसका कैमरा, चार्जिंग पोर्ट और बैटरी रिमूव करके दूसरी रिप्लेस कर सकते हो, विच कम्स अंडर द पॉलिसी ऑफ Gen 2 रिपेयरेबिलिटी। यार देखो, टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अ लेमैन्स जॉब। आपको थोड़ी सी टेक की नॉलेज तो चाहिए ही होगी। इनफैक्ट मेरी भी फट रही थी खुद से फोन खोलते हुए, इसलिए मैं घर के पास वाली शॉप पर गया और उन्हीं भैया से ही स्क्रूज खुलवा लिए। इफ आई रिमेंबर, CMF फोन 1 में भी आप बैक पैनल हटाने के लिए स्क्रू ओपन कर सकते हो, एंड उसके बॉक्स में ही आपको वो कंपैटिबल स्क्रू ड्राइवर मिलता है। एंड ऐसा ही कोई टूल HMD को भी इसके बॉक्स के अंदर देना चाहिए था। Amazon पर तो मुझे इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं दिखे, प्लस इनकी खुद की वेबसाइट पर भी फिलहाल HMD फ्यूजन के स्पेयर पार्ट्स तो अवेलेबल नहीं है। हाँ, जो इनके पुराने फोन्स हैं जो Gen 2 रिपेयरेबिलिटी के साथ रिलीज हुए थे, उनके पार्ट्स तो अवेलेबल है वेबसाइट पर, बट एज ऑफ नाउ HMD फ्यूजन का कोई भी पार्ट अवेलेबल नहीं है। बट इन दो यूनिक और इंटरेस्टिंग फीचर्स के चक्कर में ब्रांड को बाकी एरियाज में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। बट क्या वो कॉम्प्रोमाइजेस वर्थ इट थे भी? चलो देखते हैं। सबसे बड़ा और सबसे नोटिसेबल कॉम्प्रोमाइज किया है इसकी डिस्प्ले में। इट इज एन HD प्लस 90 हर्ट्ज LCD पैनल, मतलब OLED 120 हर्ट्ज, ये सारे फीचर्स तो भूल जाओ। रेजोल्यूशन भी फुल HD नहीं है यार, और पीक ब्राइटनेस सिर्फ 600 निट्स। आई मीन इस प्राइस पॉइंट पे कुछ ब्रांड्स फुल HD प्लस एमोलेड 144 हर्ट्ज का 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस वाला पैनल भी दे रहे हैं। एंड डिस्प्ले एक ऐसी चीज है जहां पर छोटा सा कॉम्प्रोमाइज भी बहुत ज्यादा नोटिसेबल होता है यार। डायरेक्ट सनलाइट में इसको यूज करना बहुत मुश्किल लगा मुझे। इनफैक्ट व्यूइंग एंगल्स भी बहुत पुअर है। तो हाँ, डिस्प्ले में डेफिनेटली इंप्रूव करने की नीड है HMD को। दूसरी चीज जो इस 16 से 18,000 रुपए के प्राइस पॉइंट के ऊपर बाकी ब्रांड्स दे देते हैं, वो है एक बेटर प्रोसेसर।
इसमें स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 है, जो कि 10,000 रुपीज़ के आसपास के फ़ोन्स में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, एंड ये एक एंट्री लेवल प्रोसेसर हो जाता है। ऑल्दो अपनी 4 डेज़ की यूजेज में मैंने कोई लैग या जिटर नहीं फेस करा सरप्राइजिंगली, प्लस कंट्रोलर लगाकर गेम्स भी खेली, तब भी वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं मिली मुझे। हाँ, ऑब्वियसली वो 30-40 हज़ार 50 हज़ार वाले फ़ोन्स के जैसा गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं था, बट बुरा भी नहीं था यार, मतलब एन्जॉयबल था। बट आई एम श्योर कि डाउन द लाइन जब इसको डेली यूज़ करेंगे, डेली इसकी स्टोरेज भरेगी, मल्टीपल ऐप्स एक टाइम पर खुली होंगी, तब कहीं ना कहीं ये स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 अपने ट्रू कलर्स दिखाएगा। अभी एक ब्रांड न्यू डिवाइस में वो चीज़ जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस यही दोनों वो एरियाज ऑफ कॉम्प्रोमाइज हैं जो मुझे लगता है कि एक डील ब्रेकर हो सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसे आप लोगों को 15 से 18 हज़ार रुपए के एक फ़ोन में एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इनफैक्ट कई चीज़ें तो उनसे बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, जो प्राइमरी कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, एंड इट टेक्स स्टनिंग इमेजेस। थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेसिंग होने में, क्लिक करते ही एकदम से आप फोटो देखोगे तो लगेगा कि बहुत ब्लर्ड सी फोटो है, बट एक सेकंड बाद वो फोटो बहुत शार्प और बहुत डिटेल्ड लगती है। डे लाइट एनवायरनमेंट में बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही शार्प इमेजेस आती हैं। मतलब अगर आप हाई रेजोल्यूशन मोड पे स्विच करके 108 मेगापिक्सल वाले कैमरा से फोटोज ले रहे हो तो उस एक फोटो का साइज अराउंड 50 MB तक भी चला जाता है। तो आप इमेजिन कर लो कितनी डिटेल्स कैप्चर होती होंगी। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी है, जो कि सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस के लिए देते हैं ब्रांड, कुछ खास यूज होता नहीं है उसका। मेरे हिसाब से अगर एक सेकेंडरी लेंस देना ही है तो वाइड एंगल लेंस दो यार, वो काम तो आता है लोगों के। बट एज सून एज वे डिम द लाइट्स, तो उस सिनेरियो में इसका कैमरा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना अच्छा ये डे लाइट सिनेरियो में करता है। एंड एज आई सेड, ये इस बजट के लिए कोई नई बात नहीं है। आई मीन 15 से 18 हज़ार रुपए का जो प्राइस सेगमेंट है उसमें बजट सेगमेंट के फोन ही मिलेंगे आप लोगों को, एंड उन सभी की कैमरास ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। पोर्ट्रेट मोड में भी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर आता है, एच डिटेक्शन भी ठीक ठीक है। बिल्कुल ऑन पॉइंट तो नहीं मैं कहूँगा, बट हाँ वर्केबल। कैमरा ऐप का यूआई भी बहुत इजी टू यूज और यूजर फ्रेंडली है। सेटिंग्स, फिल्टर्स, मोड्स सभी कुछ वहीं पे दे रखा है। बहुत ही इजी टू एक्सेस मेन्यू है, एंड जूम वाला फंक्शन वही सर्कुलर मोशन में आता है जैसे कि आईफोन्स में होता है। बहुत कन्वीनियंट लगता है वो। एंड आप 3 टाइम्स तक लॉसलेस जूम भी कर सकते हो इस कैमरा में। 50 मेगापिक्सल्स का है फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा का भी वही सीन है कि अगर आप अच्छी लाइटिंग में शूट कर रहे हो तो इमेजेस बहुत ही क्लियर आती हैं, बहुत अच्छी सेल्फीज आती हैं, बट लाइट कम होते ही उसकी परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो जाती है। बट हे डोंट फॉरगेट, आप लोगों के पास ये फ्लैश लाइट वाला बैक कवर तो है। वीडियो रिकॉर्डिंग बैक एंड फ्रंट दोनों कैमराज में आप मैक्सिमम 1080p 60 तक ही कर सकते हो, नो 4K ऑप्शन। मैं व्यू फाइंडर में देख पा रहा हूँ कि कैमरा कॉन्स्टेंटली फोकस हंटिंग तो कर ही रहा है, प्लस एक्सपोजर भी एडजस्ट कर रहा है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा नीचे पॉइंट करता हूँ अपनी जैकेट की तरफ, जो थोड़ा सा डार्कर शेड है, और जैसे ही फेस पर शिफ्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि एक्सपोजर बहुत अनइवन तरीके से, बहुत ऑड तरीके से सेट हो जाता है, फ्लक्चुएट करता है। और ये सेम चीज़ मैंने बैक कैमरा में भी फेस करी है। तो मुझे लगता है कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू थोड़ा सा फिक्स किया जा सकता है, बाकी लेट्स सी। अभी वीडियो एडिट करते वक्त मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ जो मैंने फ़ोन में तो नोटिस नहीं करी थी, बट आई कैन क्लियरली सी कि फ़ोन ना कुछ कोशिश कर रहा है फुटेज को स्टेबल रखने की। पार्क में काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ता है, स्टेयर्स भी है, और मैं भागकर चढ़ रहा था उस रास्ते पे, बट फिर भी आप देख सकते हो कि फ़ोन अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर स्टेबलाइजेशन ऐड कर रहा है फुटेज में। पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, विच इज सुपर फास्ट एंड सुपर रिलायबल। एंड मैं हमेशा एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रेफर करूंगा एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से। बिना कवर के फोन ज्यादा थिक नहीं लगता है, बट हाँ कवर चढ़ाते ही काफी बल्कि हो जाता है, स्पेशली वो जो फ्लैश लाइट वाला कवर है वो चढ़ाने के बाद तो अच्छा खासा बल्क ऐड हो जाता है। एंड फोन का वेट अपने आप में ही अराउंड 210 ग्राम्स का है। ऊपर से अगर आप ये फ्लैशी आउटफिट लगाते हो तो 40-50 ग्राम्स और बढ़ जाते हैं। ऑलमोस्ट 250 ग्राम का फोन आप अपने हाथ में लेकर चल रहे हो। एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई ना कोई कवर जरूर चढ़ा कर रखना है इसके ऊपर, बिकॉज ये जो पीछे पोको पिन वाला मॉड्यूल है ये एक्सपोज रहेगा अगर बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है इसके अंदर कार्बन आ जाए या ये स्क्रैच हो जाए किसी चीज़ से और फिर वो आउटफिट जो है वो वर्क ना करे। 5000 mAh की बड़ी बैटरी है विच इजिली लास्टेड अ डे फॉर मी। इनफैक्ट इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनैलिटी भी दे रखी है, ऑल्दो ओलेड डिस्प्ले नहीं है, और वो ऑन रखने के बाद जो आइडियल ड्रेन मिलता है वो मिलता है अराउंड 10 to 15% का। बट अगर मैं AOD ऑफ कर दूंगा तो आइडियल ड्रेन बहुत ही मिनिमल है, सिर्फ 5% के आसपास ही बैटरी ड्रेन होती है सिमिलर ड्यूरेशन के लिए। बट यू माइट बी वंडरिंग कि यार OLED डिस्प्ले तो है नहीं, फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर कैसे दे दिया? यार देखो सिंपल सी बात है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एक स्क्रीन सेवर की तरह होता है जो अगर ब्रांड्स चाहें तो सभी फोन्स में दे सकते हैं, बट इट विल मेक मोर सेंस जब डिस्प्ले OLED हो, क्योंकि OLED डिस्प्ले में जहां पर भी ब्लैक कलर शो करना होता है वहां पर पिक्सल्स एंटायरली टर्न ऑफ हो जाते हैं, इसीलिए उसमें इतने डीप और पंची ब्लैक्स दिखते हैं। बट ऑन द अदर हैंड बाकी सभी डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज में जब ब्लैक कलर शो करना होता है
तो वहां पर पिक्सल्स ब्लैक कलर में लाइट अप होते हैं, अगेन कंज्यूमिंग मोर बैटरी। हाइब्रिड सिम स्लॉट है, या तो आप 2 सिम्स या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। स्पीकर इज ऑल्सो लाउड इनफ, ऑल्दो सिंगल स्पीकर है और वो कवर करना बहुत ईजी है। सपोज आप गेम्स खेल रहे हो या फिर आपने लैंडस्केप मोड में पकड़ा हुआ है फोन को, बट स्टिल वो लाउड है काफी। एंड एक ऑडियो बूस्ट करके फीचर भी है इसके अंदर, जो मैक्सिमम वॉल्यूम पर करने के बाद एक्टिवेट होता है। उससे थोड़ा सा और डेप्थ और ऊम्फ ऐड हो जाता है स्पीकर्स में। तो हाँ, प्राइस पॉइंट के हिसाब से डुअल स्पीकर्स होने चाहिए थे, बट कमी फील नहीं होती है एज सच। थैंकफुली बजट डिवाइसेस में अभी भी हमें हमारा गुड ओल्ड हेडफोन जैक देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है। आप कोई भी 3.5 वाला हेडफोन इसमें प्लग इन कर सकते हो। इनफैक्ट FM भी है इसमें, तो हेडफोन लगाने के बाद FM भी सुन सकते हो आप। वाइब्रेशनल मोटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे बहुत अच्छे हैप्टिक्स मिले वाइल टाइपिंग और वाइल नेविगेटिंग थ्रू द मेन्यू। एंड ऑल्दो 90 हर्ट्ज का पैनल है, बट ऑनेस्टली मुझे बहुत स्मूथ लगा यार यूज़ करने में। ऐसा नहीं लगा कि यार 120 हर्ट्ज होना चाहिए था। आई मीन होता तो अच्छी बात थी, बट 90 हर्ट्ज भी बहुत स्मूथ फील होता है। 60 हर्ट्ज से ऊपर कितना भी चले जाओ ना, वो सारे स्मूथ फील होते हैं। 60 हर्ट्ज नहीं होना चाहिए बस आज के टाइम के हिसाब से। आईफोन कंट्रोलर के बारे में एक अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है, अनलाइक दिस कवर, क्योंकि जब आप इस कवर की लाइट यूज़ करोगे तो वो फ़ोन की बैटरी से पावर होगी। बट ऑन दी अदर हैंड ये अपनी बैटरी से ही चलता है, टाइप सी के थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हो। प्लस हेडफोन लगाने की जगह भी है, क्योंकि जब आप इसमें फोन लगा दोगे तो उसके दोनों पोर्ट्स तो कवर हो जाएंगे ना। इससे पूरी सिलिकॉन पैडिंग कर रखी है इसके बेस में भी और ऊपर नीचे भी, बहुत अच्छे से ग्रिप कर लेता है ये फोन को। और क्योंकि रबर है तो स्क्रैचेस की भी कोई चिंता नहीं है। ऑब्वियसली गेम्स में तो काम करेगा ही, बट आप वैसे भी UI नेविगेशन के लिए या फिर दूसरी एप्स को कंट्रोल करने के लिए, कैमरा खोलने के लिए, फोटोज लेने के लिए भी यूज कर सकते हो इसको। इसके अंदर फोन लगाकर भी आप इसको चार्ज कर सकते हो, खुद तो चार्ज होगा ही, प्लस इसके अंदर पास थ्रू चार्जिंग है, मतलब फोन भी चार्ज होगा साथ साथ। बट हाँ, उस टाइम पर आप यूज नहीं कर पाओगे इसको, गेम्स में या फिर UI में कहीं पर भी काम नहीं करेगा वाइल चार्जिंग। बट इट ऑल्सो हैज अ डाउन साइड टू इट, और वो ये कि ये गेम पैड भी सिर्फ इन पोगो पिन्स की मदद से इस फोन के साथ कनेक्ट होगा। नो ब्लूटूथ, नो वायर कनेक्शन, विच मीन्स कि आप इस गेम पैड को किसी और फोन के साथ यूज नहीं कर सकते हो। चलो कवर का समझ आता है, बैक कवर कौन ही एक फोन का उतार के दूसरे फोन पर लगाता होगा, बट यार गेम पैड जैसी एक्सेसरी तो हम बाकी डिवाइसेस के साथ भी यूज करना चाहेंगे। एक ही वेरिएंट आता है फोन का जिसमें 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज है। ना तो ज्यादा स्टोरेज का ऑप्शन है और ना ही कम रैम का, मतलब फिक्स्ड प्राइस फिक्स स्पेक्स। मेरे हिसाब से HMD को इस फोन को 12,000 रुपए में लॉन्च करना चाहिए था, एंड इन एक्सेसरीज को ऑप्शनल रख देते। 2-2 हजार में बेचते अलग से, जिसने खरीदना है वो खरीदेगा, जिसने नहीं लेना वो एटलीस्ट अपने पैसे बचाकर 12-13 हजार रुपए में एक अच्छा डिवाइस ले सकता, और इस प्राइस पॉइंट के ऊपर कोई डिस्प्ले या फिर कैमरास के लिए खास कंप्लेन ना करता, बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलर फंक्शनैलिटी और Gen 2 रिपेयरेबिलिटी। और आखिरी चीज, एक तगड़ा आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क। मेक श्योर कि Tier 1 और Tier 2 सिटीज में हर नुक्कड़ में आपका सर्विस सेंटर होना चाहिए। लोगों के मन में ये ट्रस्ट होना चाहिए आपके ब्रांड के लिए कि अगर हमने ये फोन खरीदा है और अगर बाय चांस उसमें कोई खराबी आ जाए तो हम बेझिझक सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं और वहां पर हमें अच्छी सर्विस मिलेगी। और वैसे आफ्टर सेल सर्विस से ध्यान आया, एनार्क स्मार्ट वॉच की फुल वीडियो आ चुकी है चैनल के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करके जरूर देखना, क्योंकि मैं पब्लिक के बीच में गया था उनको ओपिनियन पूछने की उनको 3-4 घड़ियों में से कौन सी पसंद आ रही है, और आप रिजल्ट जान के सरप्राइज रह जाओगे। इसलिए जरूर इस वीडियो को देखना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।